राम राम भाई, स्वागत है आपको हमारे आज के फिर से एक नए ब्लॉग में। और भाई आज हम जा रहे हैं जहाँ जिसने भाई बुला हुआ है मैं उस वो डीजे काम करती है, क्योंकि उसने साउंड बरेली से मंगवाए हैं भाई साहब उनके बॉक्स। उनमें सम्मा होल करने भाई साहब हमें आप देख सकते हो भाई साहब, जब हम आए गए हैं जीजपुर चौराहे मतलब तिराहे पिपरोला गेट जो बोलो जाते भाई साहब। और इससे थोड़ा आगे करीब 1-1.5 किलोमीटर बाद भाई इनकी दुकान पड़ते हैं। आप देख सकते हो जहाँ भाई इनकी दुकान दुकान भाई साहब आने के बाद हमने टाइम तो कम, हमने भाई ड्रिल मशीन निकालो करके जो साउंड है जिसमें सुराख होने वो देखें लाभो। फिर भाई साहब हमने इनको चारों तरफ देखी भाई, दुकान में काफ़ी साउंड रखे हैं भाई साहब देख सको तो जी गौरव मुतिया से के भाई साहब एक नंबर के साउंड है, देख सके यही भाई साहब फिट करने हैं हमें। क्योंकि जो पेंच करते हैं वो तो भाई साहब वो बजट काफ़ी तेज़ है तो वह निकल जाते हैं, तो भाई एक एक करके पेंच हमने मतलब निशान लगाना शुरू करे भाई साहब। इन्हें हम होल करने हैं हमें आप देख सको तो भाई, फिर हम शुरू हुई है एक एक होल करना भाई साहब। इन्हें हम साउंड फिट हुई क्योंकि जो पेंच है वे निकल जाते हैं। और वो एलन की लाए भाई साहब जो बहुत ख़तरनाक है उनमें, सही बात एक बार कस दे वो भाई साहब तो मेरे हिसाब से तो हिल ही ना है। फिर जितने इनके साउंड थे 4 साउंड थे, एक बेस है भाई साहब, सब में हमें होल करने थे। टाइम तो कम भाई क्योंकि और काम देखने तो भाई सब में एक एक करके हमने साउंड शुरू कर दो आप देख सको तो। और उसके बाद भाई साहब फिर दूसरों साउंड की बारी आई, क्योंकि भाई चारों साउंड निकलवाने के बाद भाई हमने कही एक बार हम सब उसी में बढ़ जा रही नापन के लिए भाई साहब स्पीकर ही रख लो हमने देख लो भाई साहब। और ड्रिल मशीन भाई साहब वाकई में लकड़ियाँ हम सुराख बहुत अच्छी तरीक़ा से होता है, हम बता नहीं सकते हैं हम तो कोई दिक्कत हुई ज़्यादा। फिर भाई हमने चारों साउंडन सुराख करने के बाद भाई इनकी आउट बेस को नंबर और देख लो भाई साहब। गौरव भाई स्पीकर उठा के हमें दिखा रहे थे और बेस भाई साहब देख लो वैसे होती अंदर की, बाहर तो कैसी दिक्कत। इनको भाई साहब जो स्पीकर कम से कम 15-20 किलो से ऊपर होती है मेरे हिसाब से 20 किलो के आसपास में हुई। फिर भाई साहब ये दिखा रहे कितना बड़ो बेस है, देख सकते 1800 वाट की है भाई साहब। बहुत कम लोगों के पास होती है क्योंकि जब भाई साहब मेरे हिसाब से दीवार तक हिलाई दी। अपनों काम समाप्त हो चुका हो तो भाई सुराख हो चुके थे, अब चल रहे हैं घर की ओर। देख सकते इनकी दुकान रोहिलखंड से थोड़ा पहले पड़ते उधर साइड से, और उनके गांव से 2 किलोमीटर दूर है भाई। अब काफ़ी सारी मार्केट हो गई आप देख सकते हो, दुकानें खेती बन गई हैं भैया। क्योंकि इन दुकान के पीछे रोहिलखंड। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं भैया अगले ब्लॉग में। राम राम।